पिछले कई दिनों से सोनीपत में कुल्हाड़ी और पिस्तौल के बल पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। सोनीपत पुलिस के हत्थे चढ़े यह 3 मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश जो नेशनल हाईवे 44 के आसपास मौजूद पेट्रोल पंपों पर कुल्हाड़ी और पिस्तौल के बल से लूट की वारदातों को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाया करते थे। लूट की वारदातों को अंजाम देते वक्त आरोपी पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो जाते थे। तीनों आरोपी सचिन उर्फ बाबा, विकास, प्रदीप उर्फ छोटा सोनीपत जिले के गांव नांगल कला के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि इन्होंने एक वारदात को दिल्ली के नरेला में भी अंजाम दिया था और अब तक कुल 7 वारदातों का खुलासा प्रथम पूछताछ में हुआ है, जिनको अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस ने खुलासा किया कि जब आरोपियों से गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि यह नशा खरीदने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे और उन्होंने एक गाड़ी पर भी कुछ पैसा खर्च किया है। जल्द ही सभी पैसे की रिकवरी कर अदालत के माध्यम से लूट के शिकार हुए लोगों को वापस किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक गिरफ्तार आरोपी विकास, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने बीटेक की हुई है, जो सोनीपत में सर्विस करता था और 50,000 से भी अधिक सैलरी लेता था, लेकिन कोरोना काल के दौरान उसकी सर्विस चली गई, जिसके चलते वह गलत संगत में चला गया और नशा करना भी शुरू कर दिया। था वो ये था कि कुछ पैसे से कुछ में तो इन्होंने नशा भी खरीदा है, तो ये भी एक कारण था कि नशा आगे खरीद पाएँ, उसके लिए भी ये वारदातें आगे करते थे और कुछ पैसा इन्होंने आगे भी खर्च किया है। जैसे इनके पास एक जो तीनों को गिरफ्तार किया गया, एक गाड़ी भी इनसे मिली है, i20 गाड़ी में ये लोग गिरफ्तार हुए थे, तो उस गाड़ी की रिपेयर में भी खर्चा इन्होंने काफ़ी किया है। अन्य भी जो अपने खर्चे होते हैं उसको भी चलाया है उसमें, तो कहाँ पैसा इन्होंने दिया, कुछ उधारी भी इनकी पहले की थी उसको भी चुकाया है। तो सारी जो जहाँ भी पैसे का इसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, हम इसको जड़ तक जाकर की कोशिश करेंगे कि पैसे को रिकवर करके दिखाएं। सर, इनके स्टूडेंट हैं या सर पढ़ाई छोड़ चुके थे? देखिए, इसमें से एक व्यक्ति जो विकास है वो तो उस बीटेक है और मैकेनिकल इंजीनियर है। कुछ पूछताछ में उसने बताया कि वो एक यहाँ पर सोनीपत में नौकरी भी करता था और काफ़ी अच्छी नौकरी थी, तनख्वाह भी उसको अच्छी, करीब 50,000 के आसपास तनख्वाह उसको मिलती थी। लेकिन बताया उसने कि लॉकडाउन के समय नौकरी उसकी चली गई थी, उसके बाद से वो गलत संगत में पड़ गया, ड्रग्स भी लेनी शुरू कर दी, तो उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया है। तो उसमें एक व्यक्ति तो बीटेक है, बाकी दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये इनका बैकग्राउंड है।